नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, 11 जनवरी 2024 को बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले को लेकर के जो एमए दाखिल किया गया था अर्णव घोष के द्वारा अर्थात स्पष्टीकरण हेतु कि 11 अगस्त 2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के जो फैसला आया, जिसके आधार पर या जिसके तहत बीएड धारियों को 1 to 5 से अयोग्य करार दिया गया, वह फैसला लागू कब से होगा? उसके लिए 3 तिथियां थी जिस पर विचार होने थे। 28 जून 2018 वह दिन जिस दिन एनसीटीई के द्वारा गजट नोटिफिकेशन ला करके 1 to 5 में बीएड धारियों को योग्य करार दिया गया था। उसके आधार पर उसके बाद पूरे देश भर में जो है लाखों की संख्या में बीएड धारी 1 to 5 में बहाल हुए। उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ और राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को गजट नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। वो भी एक दिन है। और तीसरा, जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आता है 11 अगस्त 2023, तो यही 3 तिथि हैं। अब इसमें भ्रामक स्थिति बना हुआ है कि किस तिथि से लागू होगा। अब जो है, जब 11 जनवरी 2024 को स्पष्टीकरण को लेकर के जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक विशेष टीम गठित किया गया, जिसमें धुलिया साहब और अनिरुद्ध बोस साहब सम्मिलित थे, तो उनके द्वारा उस एमए को ही जो है वो रद्द कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। उस पे अमल ही नहीं किया गया। उसे जब जो है डिसमिस कर दिया गया, तो उसके बाद से जो है डीएलएड वालों का कहना है कि डिसमिस होने का मतलब है कि फैसला 2018 से लागू हो गया। बीएड धारियों का कहना है कि डिसमिस हो गया मतलब कि फैसला जो है 11 अगस्त 2023 से ही लागू होगा। तो आखिर उसमें एमए में था क्या? जिसको रद्द किया गया, खारिज किया गया, उसमें था क्या? यदि उसको आप समझ लेते हैं तो आप भली बात ही समझ लेंगे कि कब से लागू होगा। तो उसमें 2-3 मांगे थी, जैसे था कि 2020 में जिनकी बहालियाँ हुई हैं उसको हस्तक्षेप न किया जाए, अर्थात उन्हें न निकाला जाए। और 11 अगस्त 2023 को जब फैसला आया, उस समय जो भी प्रक्रियाधीन भर्तियाँ थी, उसमें भी हस्तक्षेप न किया जाए, अर्थात उन्हें भी न निकाला जाए। तो अब जब ये मांग किया गया कि 2020 में जो भर्तियाँ हुई हैं उन्हें न निकाला जाए, उसमें हस्तक्षेप न किया जाए, प्रक्रियाधीन भर्तियाँ जो है उसमें हस्तक्षेप न किया जाए, इसको ही नहीं माना गया, डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, मतलब मांग नहीं माना गया। और नहीं माना गया मतलब कि 28 जून 2018 जिस दिन से गजट नोटिफिकेशन आया था और उसे रद्द किया गया, तो उसी दिन से वो लागू हो गया। अब उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जितनी वैकेंसियाँ हुई हैं 1 to 5 में बीएड धारियों को, उन्हें निकलना पड़ेगा। यह दुखदायी है, लेकिन अब जो है वो है। लेकिन अब सवाल है कि 2018 से पहले भी बीएड धारी 1 to 5 में बहाल हुए हैं, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, इसलिए कि उनकी बहाली उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया है। उनकी बहाली जो 2018 से पूर्व, इस गजट नोटिफिकेशन आने से पूर्व जो बहालियां हुई हैं बीएड धारियों का 1 to 5 में, उनको विशेष छूट के तहत हुई है। जिन राज्यों में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्तियां हुई, उस समय डीएलएड धारी कैंडिडेटों की संख्या कम थी, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा विशेष छूट के तहत जो है वो बहालियां हुई, जो आरटी एक्ट में भी वो जो है कहा गया उस बात को, उसके आधार पर उनकी हुई है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आधार पर जो बिहार में छठे फेज में लगे हुए थे, उन्हें भी निकलना पड़ेगा, या फिर कहीं भी किसी भी राज्य में जो 2018 के एनसीटी कुछ गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जो वैकेंसीज हुई हैं, उन सबको बाहर निकलना पड़ेगा। यह दुखद है, लेकिन यही सत्य है। और सत्य तो दुखद होता ही है, सत्य कड़वा होता ही है, यही सत्य है। जो 7th फेज हुआ यानी बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, उसमें जो बीएड वालों का जो रिजल्ट रोका गया है, तो उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। जो हो गया हो गया। बीएड धारी अब 2018 के बाद लगे हुए हटेंगे और अब वो जो है बीएड धारी 1 to 5 में शामिल नहीं हो सकते हैं। यह फाइनली डिसीजन है 11 जनवरी 2024 के जो एमए था जिस पर सुनवाइयाँ हुई, जो खारिज कर दिया गया, उसका यही मुख्य जो है अर्थ यही है। अब इसके बाद भी जो है पुनः जो है बीएड का एक संगठन है, उसके द्वारा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनः एक याचिका दायर किया गया है, तो उस पे अब क्या सुनवाइयाँ होती हैं, वो भविष्य की गर्त में है, भविष्य की बात है, उस पे जब होंगी तब उस पे बात किया जाएगा। अब सवाल है कि बिहार सरकार छठे पेज में लगे हुए बीएडधारी हमारे साथियों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने वाली थी या कर दी थी, तो उसका क्या अर्थ है, क्या उसका परिणाम आने वाला है, या फिर नहीं किया है तो करेगी कि नहीं? तो अब उसका कोई मायने मतलब तो रह नहीं गया, इसलिए कि वह भी तो उसी के लिए गया था ना, जाने वाला था बिहार सरकार। तो अब उसका कोई मायने नहीं है, इसलिए कि जब इतना तामझाम के बाद इतने सारे याचिकाएं, इतने सारे एमए दाखिल हुए, इतने सारे पिटिशनर्स बने, बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तत्वावधान में एक स्पेशल कमेटी गठित करके और स्पष्टीकरण को लेकर के जब उस पर बात विमर्श हुआ, जिसमें बीएड धारी की ओर से जो है प्रशांत किशोर और अन्य कई सीनियर वकील शामिल हुए, और आपका डीएलएड की तरफ से भी आपका गोपाल नारायण सिंह, अरोड़ा जी जैसे सीनियर वकील से जब दोनों तरफ से बहस हुई और कोई उस पर विशेष जो है वो कोई सकारात्मक जो है उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला, खारिज कर दिया गया, और 2018 के बाद से बहाली हुए सब निकलने वाले हैं, तो फिर बिहार सरकार को वहाँ पे जाने से कोई मायने मतलब नहीं निकलता है।
अब है कि जब कानूनी दांव-पेच चल रहा है, उससे कोई जो है बीएड वालों को कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, जो बहाल हुए हैं उनके भी हटने का जो है वो आदेश पारित कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट एवं अन्य हाई कोर्टों के द्वारा, उन पे तलवार लटक रही है, तो सरकार क्या कर सकती है? क्या सरकार के हाथ में कुछ शक्ति है? तो अब चूँकि संवैधानिक सरकार को भी संविधान के दायरे में रहना है और संविधान का संरक्षक कौन है? माननीय सुप्रीम कोर्ट। जब उसका ही आदेश है तो सरकार उसके खिलाफ तो जाएगी नहीं। लेकिन सरकार की जो अपनी शक्ति है, वह इतना ही है कि यदि संभव हो पाता है, 1 to 5 में आपको नहीं रख सकता है, लेकिन यदि संभव हो पाता है तो 1 to 5 से वह 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में वो आपकी योग्यता के आधार पर, पात्रता के आधार पर वो समायोजित कर सकता है, यदि संभव हो तो। अन्यथा की स्थिति में 1 to 5 में आपको नहीं रखा जा सकता है। तो यही सत्य है, भले ही सत्य कड़वा हो, दुखदायी है, हमें भी खेद है कि जो लगे हुए हमारे भाई बंधु थे, उन्हें भी अब वर्षों नौकरी करने के बाद, जिनके कंधे पर उनके बूढ़े माँ-बाप, उनके कुँवारे बहन, उनके छोटे भाई की ज़िम्मेदारी, उनके बीवी-बच्चे की ज़िम्मेदारी थी, उनके नौकरी पर अब तलवार लटक रही है। तो खेद हमें भी है कि किसी का परिवार का जो चिराग है वह जो है अब मिलमिला रहा है, बुझने के कगार पर है और उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, तो हमें खेद है। हालाँकि हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, उम्मीदें समाप्त नहीं होती हैं। आपने बीएड किया है, कर रखा है, तो आपके लिए और भी अवसर हैं और प्रत्येक वर्ष जो है वो भर्तियाँ आएँगी, तो आप उसमें उसके लिए तैयारी करें। और हमें उम्मीद है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के द्वारा आधे से अधिक जो छठे फेज में लगे हुए हमारे बिहार के जो साथीगण होंगे, वो जो है अपने बुद्धिमत्ता, अपनी ज्ञानता, अपनी कुशलता, अपनी योग्यता, अपने के क्षमता के आधार पर जो है वे 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में बहाली ले लिए होंगे। बाकी जो बच्चे हैं, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद रखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी आगे आने वाली भर्तियों में 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में हो जाए, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके और उनके कंधे पर, उनके ऊपर जो निर्भर हैं, जो उनके परिवार के सदस्य, उनका भी जीवन यापन जो है सुखमय हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।